इस वक्त मुल्क की सियासत का रुख पंजाब के बाई इलेक्शंस की जानिब है और पंजाब के 20 नशिस्तों पर बाई इलेक्शंस बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। आप इन 20 इलेक्शंस में और खासतौर पर पंजाब के अंदर ये जो इलेक्शन की सियासत है इसको किस तरफ जाता हुआ देख रहा है? देखें, बड़ा क्रूशल है कि इस पर ना सिर्फ ये है कि पंजाब की गवर्नमेंट का इन्हिसार है, बल्कि अगले इलेक्शन का इन्हिसार भी इस पर है कि अगर ये सीटें पीटीआई जीत जाती है तो ज़ाहिर है वो अपना मुतालबा फिर ये मनवाने में उसका वज़न होगा कि वो लोग इलेक्शन चाहते हैं, पीटीआई के साथ हैं लोग, और अगर हमज़ा जीत जाते हैं तो ज़ाहिर है उनकी हुकूमत कायम रहेगी और फिर इससे अगले साल इलेक्शन तक का मौका जो है वो मिल जाएगा हुकूमत को। तो ये बड़ा क्रूशल है और इस हवाले से दोनों पार्टियां अपना ज़ोर भी लगा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि पीटीआई का जो बयानिया है कि एक तरफ उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने कौमी असम्बली में नहीं बैठना, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है उनकी, और इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से उनके सियासी मौक़िफ़ के अंदर एक तज़ाद आ गया है। लेकिन बहरहाल पीटीआई भी बड़ी मजबूत है, नून भी बड़ी मजबूत है, लेकिन नून को एक एज हासिल है। एक तो एज हासिल है कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो पहले से जीते हुए हैं, सारे वो लोग हैं जो पहले पीटीआई के टिकट पे जीते थे, उनको टिकट मिला है। लेकिन कहीं कहीं यही एज जो है ये नेगेटिव भी जाता है, क्योंकि ये लोग मुनरफ़ हैं और जो सियासी और शहरी जो वोटर है वो आम तौर पर मुनरफ़ लोगों को नापसंद करता है। तो जो शहरों का वोटर है, जो पीटीआई का, वो तो ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ वोट देगा। लेकिन जो नून का वोटर है वो बड़ा खामोश है, वो चुप करके वोट डालता है और घर बैठ जाता है। वो ना जलसों में नज़र आता है ना जुलूसों में। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त तो एज जो हासिल है वो नून लीग को हासिल है, उनकी हुकूमत भी है, उनका ये बयानिया भी कि इस साल उन्हें हुकूमत चलानी है। मेरा ख्याल है कि तो उनको सुहेल वड़ाई साहब, एक और मामला भी तो है। कल तक जिस अंपायर को अपनी जीत की जमानत समझते थे इमरान खान, आज उसी अंपायर को इस बाई इलेक्शन के अंदर शिकस्त देने की बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ नून लीग को शिकस्त देंगे बल्कि अंपायर को भी शिकस्त देंगे। तो आपको लगता है कि इदारों से महाजराई की सियासत और इदारों से महाजराई का ये बयानिया इमरान खान को फतह दिलवा सकता है कि वो 20 नशिस्तों पर क्लीन स्वीप करने की बात कर रहा है? मेरा ख्याल है ये महंगा पड़ेगा उन्हें ये बयानिया। उसकी वजह यह है कि पीटीआई की जो सपोर्ट बेस है वो सारी तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसी बुनियाद पर उनकी पार्टी बनी थी। और मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा कि जब उनकी ये कॉन्ट्राडिक्शन जब बड़ी वाज़े हो जाएगी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, तो बहुत से लोग उन्हें छोड़ देंगे, उनकी सपोर्ट बेस में क्रैक्स आ जाएंगे। अभी तक तो उनका जो सपोर्ट बेस है वो अभी तक तो उनके साथ चल रहा है, वो गिला कर रहा है फ़ौज के साथ, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ गिला करता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर लड़ाई हो गई, जिस तरफ जा रहे हैं इमरान खान के बिल्कुल ही आमने सामने आ गए, तो फिर उसके वोटर के पास चॉइस होगी कि वो इनका साथ देता है या एस्टेब्लिशमेंट का साथ देता है। तो सुहेल वड़ाई साहब, आपके नज़दीक इमरान खान को इस बात का इदराक नहीं है कि जिस रविश पर वो चल रहे हैं या बराह रास्त जो इदारों को धमकियां में इस बयानात के जरिए से भी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नतीजा उनके लिए बहुत मस्बत नहीं निकलेगा? क्या इस बात का इमरान खान को इदराक नहीं है? असल में वो शायद इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट गेम खेलना चाह रहे हैं और वो उनका ख्याल है कि ये भी बड़ी पॉपुलर गेम होती है। ये पॉपुलर गेम होती है, लेकिन ये आपको एक ख़ास हद तक पॉपुलर रखती है, आपको जीत से हमकिनार नहीं करती। जीत से हमकिनार होने के लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट से भी कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो अपने ठीक करने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो इमरान खान इस तरफ नहीं जा रहे और इसका उन्हें ज़ाहिर नुकसान होगा। तो सुहेल वड़ाई साहब, आपको लगता है कि अभी जैसे बाबर अवान साहब ने आज ट्वीट की और उसमें कहा कि इमरान खान जिस जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, खासतौर पे बाई इलेक्शंस के लिए जब जाते हैं, तो उस जहाज़ के पायलट को धमकियां दी जा रही हैं। इससे पहले उन्होंने ये कहा कि जब वो पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे थे कि दीवारों के पीछे इमरान खान के कत्ल की मनसूबाबंदी हो रही है, फिर उनके कमरे से एक वीडियो रिकॉर्डर निकल आना और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी होना। आपको लगता है कि इसके पीछे वाकई कोई हकीकत है या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं? नहीं, डेफिनेटली हकीकत होगी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा ये होता है, जो भी अपोजिशन लीडर है उसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उसकी अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग्स होती हैं और प्राइम मिनिस्टर के सारे मामलात जो हैं वो लोगों के सामने होते हैं, मिनिस्टर्स के होते हैं। तो फिर इस पे गिला क्या? यहाँ तो ये आम रवायत है, इसमें कोई हैरानगी की बात ही नहीं है। तो ये काबिल यकीन है बातें उनकी।
तो फिर सुहेल बड़ाई साहब, इससे तो ये जो महाजा रही है मजीद बढ़ेगी। जैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस में नतीजा जो भी निकलता है, अगर वो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा नहीं होता है, हमजा शहबाज वजारत आला बचाने में कामयाब हो जाते हैं, ये पता चलता है कि सपोर्ट बेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो आपको नहीं लगता कि ये फायर बैक करेगा फिर उसके बाद? नहीं, डेफिनेटली ये तो है। इमरान खान का जो मुतालबा था और जो शुरू में शिद्दत थी उसमें कमी आई है। अब देखें, बज़ाहिर अब ऐसा नहीं लग रहा कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ना ऐसा लग रहा है कि कोई हुकूमत जाने वाली है। तो शुरू में तो ऐसे लगता था कि इमरान खान का बयानिया जो है वो ले दे जाएगा और हुकूमत का चलना मुश्किल होगा, लेकिन बावजूद मुश्किल हालात के, मुआशी मुश्किलात के बावजूद, IMF के मुश्किलात के और मुश्किलात के, लगता है हुकूमत चल पड़ेगी। और अभी दुनिया में पेट्रोलियम प्राइसेस और दूसरी प्राइसेस कम होनी शुरू हो गई है। अगर वो उसके असरात जो है पाकिस्तान में आ गए तो डेफिनेटली रिलीफ मिल जाएगा बहुत सारा हुकूमत को, और हुकूमत को फ़ायदा होगा। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, इस तरफ इस वक्त जो इमरान खान साहब खुद इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, कल साहिवाल के जलसे की एग्जांपल दी जा रही है कि बावजूद इसके कि बारिश थी, मौसम की सख्ती थी, वो सख्ती बर्दाश्त करके लोग उस जलसे के अंदर पहुंचे। इमरान खान क्राउड पुल कर रहे हैं, एक वेव बना रहे हैं, लोग उनके इस बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, एक पॉपुलर नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर नताइज इसके कुछ बरक्स होते हैं तो फिर ये प्रेशर मजीद बढ़ेगा इदारों के ऊपर? डेफिनेटली ज़ाहिर है, अगर तो वो नंबर्स ले जाते हैं, अगर वो मेजॉरिटी ले जाते हैं तो डेफिनेटली सब पर दबाव पड़ेगा, नून पर भी दबाव पड़ेगा, हुकूमत तब्दील हो जाएगी पंजाब में, उसके बड़े असरात होंगे। और ज़ाहिर है नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्राउड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अवाम ही सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि क्या क्राउड जो है वो वोटर की शक्ल में भी ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं। क्या वो सिर्फ़ क्राउड है, क्या वो सिर्फ जलसा सुनने आता है, या वो सारे लोग वोटर भी बनेंगे इमरान खान के, ये देखने की बात है। आम तौर पर नून लीग का जो वोटर है हमने देखा है बड़ा पक्का है, बड़ा ढीठ है, और वो भी उसके साथ, नून के साथ लगा हुआ है कई सालों से। तो जो PTI का वोटर है वो भी ज़ाहिर अपनी पार्टी को वोट देगा। लेकिन अभी तक ऐसे लगता है कि जो एज जो है वो नून को है। लेकिन ज़ाहिर है इसका मतलब ये नहीं कि सारी सीटें नून जीत जाएगी, PTI भी जीतेगी, लेकिन नून को एज हासिल है। आप वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि हमजा शहबाज को वजारत आला बचाने के लिए तो 9 नशस्तों की जरूरत है कि बाई इलेक्शंस में बाहर सूरत 9 नशस्तें, 9-10 नशस्तें निकालें। आपको क्या लग रहा है पंजाब के अंदर नून लीग कितनी नशस्तें निकाल पाएगी? 11-12 जो है वो नून को जीतनी चाहिए, जो हमारा अंदाज़ा है उसके मुताबिक। आपको लग रहा है कि ये 11-12 नशस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग निकालने में कामयाब हो जाएगी और उसके बाद इनके पास ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट्स की हमायत भी हो और जो नाराज लोग थे वो भी वापस आ गए, फिर तो हमजा शहबाज वजारत आला बचा पाएंगे?